हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, गाड़ी में सफारी हारियर में क्या होता है, जब पीडीआई के टाइम या गाड़ी जब नया रिसीव होता है या कस्टमर कभी कभी नया गाड़ी ले जाता है तो एक डीपीएफ लाइट आता है जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। आप चाहे तो गूगल में भी सर्च करके ये जान सकते हैं। जो चोक हो जाता है जो पाइपलाइन उसको क्लियर करने के लिए एक जो लाइट आता है, प्रॉब्लम का लाइट आता है, उसको अगर आप जो क्लस्टर से हटाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, लैपटॉप लाना पड़ता है और उसको कनेक्ट करके वो पीडीआई हो डायग्नोसिस एक्सपर्ट हो वो कर लेते हैं। तो नया गाड़ी जब आप लेके जाएंगे तो ये करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्या होगा कि 10-15 किलोमीटर जाने के बाद वो लाइट आने के बाद चेक इंजन लाइट मतलब चेक इंजन का लाइट आ जाएगा और पिकअप जो है वो डाउन हो जाएगा। 80 के ऊपर पावर मतलब जो पावर नहीं आएगा, 80 के ऊपर गाड़ी नहीं जाएगा, 80 के नीचे जाएगा। और प्रॉब्लम से आप पहले अगर इसको कर देंगे तो 10 से 12 मिनट 12 से 13 मिनट तक लगता है या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही लगता है ये प्रोसेसिंग करने पर। ये लैपटॉप लगाने पर वो ऑटोमेटिकली इशू के जरिए ये हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका जो प्रोसेसिंग है उसको फॉलो करके आप ये क्लियर कर सकते। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि डीपीएफ कैसे रीसेट किया जाता है। देखिए, स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, ऐसा लाइट एक आता है। ये लाइट का मतलब डीपीएफ लाइट। आप चाहे तो गूगल में भी सर्च करते थे, मैंने सर्च कर सकते डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये चोक होने पर ऐसा लाइट आता है जिसको उसे क्लीन करना पड़ेगा, जो कि अलग तरह का स्मेल भी आता है जो क्लीन होने के बाद। तो ये हम शुरुआत करेंगे कैसे। ये देखिए लैपटॉप लेके आए हैं, कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। कनेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग देखिए अभी नॉर्मली है। हम जब एक्सीलरेटर करेंगे तो ये 3000 आरपीएम पे जा रहा है, लेकिन ये अभी लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक, ये जो इशू की मदद से ये ऑटोमेटिक स्पीड होगा। जो इसका आरपीएम है 3000 का आरपीएम में चला जाएगा। जो हम कुछ नहीं करेंगे, एक्सीलरेटर भी नहीं दबाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आप होने लगेगा। कैसे इरेज होता है मैं आपको फुल प्रोसेसिंग इस वीडियो में दिखाऊंगा। कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ लगाएंगे। ये सब लग जाने के बाद ये जो प्रोसेसिंग है हम करके आपको दिखाते हैं लाइट कैसे करते हैं। पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। प्रोसेसिंग पहले कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रोसेसिंग ख़त्म हो चुका है, अभी स्टार्ट करना है। स्टार्ट होने के बाद देखिए अभी उसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। रूटन ओके। अभी देखिए मैं एक्सीलरेटर पर पैर हटा, देखिए आरपीएम आप अपने आप बढ़ने लगेगा। अभी 2000 पे है, अभी 3000 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए कोई नहीं है। देखिए ये इस तरह से ये इसका प्रोसेसिंग है लाइट कटने का, जो लाइट को डिलीट करने का। ये जो डीपीएफ का जो रीजनरेशन करना है इसी तरह से किया जाता है। इसके लिए आपको इसे बोनेट भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो तकरीबन 12 से 13 मिनट लगता है ये प्रोसेसिंग। 12 से 13 मिनट लगता है। इस तरह से स्पीड होकर रहेगा। उसके बाद जब नॉर्मली हो जाएगा यहाँ पर लिखेगा डीपीएफ रीजनरेशन सक्सेसफुल, तो तब जानना कि गाड़ी ओके हो गया है। उसके बाद आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। ये हारियर ही है और सफारी हारियर सेम इंजन है, इसीलिए आता है। ये कि प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व आसानी से हो सकता है। 12 से 15 मिनट में हो सकता है। जब भी आप गाड़ी लेते हैं पीडीआई चेकअप में ये सब करवा देना चाहिए। देखिए ये पीडीआई का प्रोसेसिंग हो रहा है, इससे करके हम कस्टमर को देते हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा करके कोई नहीं दिया है, अगर ऐसी बात आती है, प्रॉब्लम ऐसा आता है आपको पिकअप में या कुछ ऐसा लाइट आता है, तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं। ये बस 12-13 मिनट में हो सकता है। 12-13 मिनट ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये इस तरह से बोनेट ओपन करके ये किया जाता है। ऐसे बोनेट ओपन करके ये किया जाता है। ये एक प्रोसेसिंग है जो डीजल कार के लिए ये मैंने करना ज़रूरी है। इसको देखना चाहिए। ये लाइट अगर आता हो कस्टमर, वहाँ पे गाड़ी को कंप्लेन देना चाहिए कि ये लाइट आ रहा है डीपीएफ का लाइट, उसको आप क्लियर करके दीजिए। बाद में क्या होता है ना, पिकअप नहीं होगा, 80 के ऊपर से स्पीड नहीं जाएगा। जो होता है हमारा मोड जो होता है स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, ये सब मोड होता है, ये कुछ काम नहीं करता है।
तो अभी मैं भी दिखा देता हूँ, वो काम नहीं करता है। देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड है, कुछ काम नहीं कर रहा है अभी। देखिए लाइट नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट में है, ऐसा काम नहीं करता है। तो आपको ये प्रोसेसिंग करना चाहिए। तकरीबन ये 12 से 13 मिनट समय लेगा। तब तक के लिए ये प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट कैसे यहाँ पे मैंने डिलीट होगा। देखिए इस तरह ऑटोमेटिकली देखिए ये कम होते जाएगा, 1 के पास आ जाएगा ना, 1000 आरपीएम पर आ जाएगा। और वो देखिए डीपीएफ का जो लाइट था वो डिलीट हो चुका है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे देखिए लिख दिया क्या, फोर्स रीजनरेशन सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम स्टार्ट बंद कर देंगे अभी। स्टार्ट बंद करने के बाद इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और इसका जो प्रोसेसिंग है हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लैपटॉप का काम था, जो लैपटॉप का काम था वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। ब्रेक करने के बाद देखिए सब लाइट जो है चला गया, वो डीआरएल का लाइट और हैंड ब्रेक का लाइट है। हैंड ब्रेक अब डाउन कर देंगे, वो भी चला जाएगा। तो कोई लाइट अभी नहीं है, गाड़ी अभी पूरा इंजन अभी ओके है। तो इस बार आप डिलीवरी कस्टमर को दे सकते हैं, या कस्टमर मैंने लेने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आता है तो 10 से 15 मिनट ही लगता है उसको। मैंने जैसे बोला कि 12 से 15 मिनट इसी के बीच लगता है। और ये प्रोसेसिंग होने के बाद 10 मिनट रेस्ट देना है इंजन को, क्योंकि इंजन इतना हीट हो चुका है। तो हमें स्टार्ट बंद करके इंजन को ऐसे रेस्ट देना चाहिए। इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद जब रेस्ट लेने के बाद अभी देखिए मोड काम करने लगेगा। अभी देखिए Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. City drive mode activated. इस तरह से आप फिर से जो मोड जो काम नहीं करता था अब काम करने लगेगा। तो यही एक प्रोसेसिंग है, इसके जरिए हो सकता है। नहीं तो ये गाड़ी का प्रोसेसिंग है थे 40 के स्पीड से आप तकरीबन 8-10 किलोमीटर ऐसे चलाएं, जो कि एक नामुमकिन माने असंभव है कि आप ऐसे थोड़ी ऐसा रोड मिलेगा कि आप 40 में चला सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग आराम से एक जगह पर खड़ा होकर आप लैपटॉप के जरिए ये कर सकते हैं। तो जब भी कभी गाड़ी लेना तो ये ज़रूर देखना कि इसका ऊपर पीडीआई हुआ है या नहीं। अगर पीडीआई नहीं हुआ तो उनको बोलिए जो सेल्स एग्जीक्यूटिव को पीडीआई हुआ है ना, तो नहीं तो पीडीआई के जो लड़का है उनको बुलाए, हम उन्हें पूछना है कि ऐसा किया है कि नहीं। नहीं तो आपको पिकअप डाउन हो जाएगा, ये लाइट आने के बाद पिकअप डाउन हो जाएगा और पिकअप नहीं लेगा, 80 के ऊपर का स्पीड नहीं पकड़ेगा गाड़ी, जो जैसे कि आपके छोटी कार चलाने जैसे लगेगा। तो ये गाड़ी ऐसे प्रोसेसिंग करके आप जब भी लेना है देखिएगा कि लाइट आ रहा है या नहीं। अगर लाइट नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर लाइट आ रहा है तो आप उसको रीसेट करके दीजिए। तो ये था डीपीएफ रीजेनरेशन का जो फॉर्मूला था, मैंने आपको दिखाया। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आगे की अच्छी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।